मुझे नहीं लगता कि देवर जी का दिमाग ठीक है, नहीं तो इतने पढ़े लिखे होकर इस गवार को बहू बनाकर क्यों ले आए। मैं जानता हूँ संध्या गांव की है, लेकिन दिल की बहुत साफ है और इसकी यही खूबी मुझे भा गई, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। मैं जानती हूँ ये तू नहीं बल्कि ये तेरी गवार बीवी की जुबान है। नहीं सासू माई, आपको कोनो गलत फहमी हुई है, हमने तो इनको कुछ भी नहीं कहा। लो, इस गवार की तो जुबान भी गवार निकली, और इसके कपड़े तो देखो कैसे ब्राइट कलर पहना है इसने। ये ब्रेड कॉलर नहीं है सासू माई, इसको तो चटक लाल रंग बोलते हैं। अगली सुबह संध्या जल्दी नहाकर तैयार हो जाती है। ओए माई, कितना ठंडवा है यहाँ, हमारी तो हालतें खराब हो गई। ऊपर से इस घर में चूल्हा भी नहीं मिला पानी गर्म करने के लिए। इतनी ठंड में हमको ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। अरे गंवार, यहाँ चूल्हा नहीं होता, यहाँ गीजर लगा होता है, बटन दबाते ही पानी गर्म हो जाता है। अरे वाह, कितना तरक्की कर लिए शहर वालों ने, बटन दबाती गर्म पानी आने लगा थे नल से। हमरे गांव में तो आज वो बटन दबावते बत्ती चली जाती है। व्हाट नॉनसेंस। उको तो नॉनस्टिक बोलते जेठनिया, जिस पर खाना बनता है। हमरे गांव के मुखिया के घर में है वो नॉनस्टिक बर्तनवा। ओफो, ना जाने ये गंवार आ कहां से गई यहाँ। तभी वहां उनकी सास साधना भी आ जाती है, जिन्हें देख देवरानी उनके पांव छूती है। पांव लागत है सासू माई, हम अपनी पहली रसोई में क्या बनाए सासू माई, हमरा मतलब है माँ जी। जो भी तुम्हें बनाना आता है बना लो, बड़ी बहू जाओ इसे किचन का रास्ता दिखा दो। जी माँ जी। जेठानी उसे अपने मॉड्यूलर किचन में लेकर जाती है, जहां इतना बड़ा किचन देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे मोरी मैया, इतना बड़ी रसोई, ये तो हमरे गांव वाले घर से भी बहुत बड़ी है। इसमें तो एक साथ 10-10 लोग खाट लगाकर सो सकते हैं। अरे बस करो अपनी ये बकवास, वो सामने गैस है उस पर खाना बनता है, उस पर कुछ भी बना लेना। ये कहकर जेठानी वहां से चली जाती है। देवरानी उस गैस को माचिस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो जलाने नहीं आता। अरे ई कैसे जलत है, हम भी कितना बुद्धू है, ए पर हम लकड़ी तो रखे ही नहीं। संध्या बाहर जाती है और कुछ लकड़ियां ले आती है और उसे गैस पर रखकर उसमें आग लगा देती है। कुछ ही देर में पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। ये क्या जला दिया। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, हम तो गैस जलाने की कोशिश कर रहे थे। गंवार, ये क्या हाल कर डाला तुमने मेरी रसोई का, पागल कहीं की। अरे बाप रे, ये क्या हाल कर दिया इसने मॉडर्न किचन का। अरे भाई, किसी ने मेरा अखबार देखा, कब से ढूंढ रहा हूँ, बाहर टेबल पर ही रखा था, लेकिन 2 मिनट के लिए बाथरूम क्या गया, पीछे से वो गायब ही हो गया। अरे वो अखबार से तो हमें चूल्हा जला देने बाबूजी। क्या? हे राम। अब हम जल्दी से खाना बनाकर अपनी पहली रसोई का स्वाद चखाएंगे। वो सभी रसोई से बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम अपना पहली रसोई में आखिर क्या बनाएं? हाँ, ठंड का मौसम है, ऐसे में अगर हम सबको अपने हाथ से मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाकर खिलाए तो। हाँ, ये तो जबरदस्त आइडिया है। अच्छा हुआ जो माँ ने आते वक्त थैले में बांध दिया था। संध्या अपने कमरे में जाती है और थैले से मक्के का आटा, साग के पत्ते और देसी घी का डिब्बा निकालती है। फिर रसोई में जाकर लहसुन अदरक का तड़का मारकर साग बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही मक्के की रोटी भी, और उसमें अच्छे से देसी घी डाल देती है। जैसे ही वो सबको खाना परोसती है, तभी पड़ोस की रमोला आंटी भी वहां आ जाती हैं। अरे वाह, आज तो नई बहू की पहली रसोई है। साधना, अगर इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं भी तुम्हारे खाने के लिए ज्वाइन कर सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरी बहू अभी तक सो रही है और आज काम वाली भी नहीं आई तो नाश्ता नहीं बना अभी। हाँ आंटी जी बैठो ना, ये भी कोनो पूछने की बात है। मेहमान तो भगवान समान होता है, और भगवान खुद चलकर भोग लगाने आए हैं तो उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। वाह वाह, बड़ी संस्कारी बहू है तुम्हारी साधना। संध्या सबको एक साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने को देती है। जैसे ही सब लोग वो खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच कहूं तो मैं इसी की खुशबू सूंघते हुए यहाँ आई थी। मेरी बहू ने तो घर में वो पास्ता बनाया है। मैं ये शहरी खाना खा खा कर ना पक चुकी हूँ। कई सर्दियां निकल गई ये मक्के की रोटी और सरसों का साग खाए हुए।
सच में साधना, तू बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी गुणी बहू मिली। वैसे मुझे भी ये खाना बड़ा पसंद आया। और मुझे भी। खाना तो बड़ा ही अच्छा बना है। एक अरसा हो गया ये देसी खाना खाए हुए। माँ थी तो वो ही बनाकर खिलाती थी, नहीं तो साधना को तो ये बनाना भी नहीं आता, और ना ही बड़ी बहू को। पहले ही दिन गवार बहू ने कड़कड़ाती ठंड में सबको मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाकर न सिर्फ घर वालों का बल्कि पड़ोसन का दिल भी जीत लिया। अब वो जहाँ उसके देसी खाने को एंजॉय करते, वहीं साथ साथ उसे शहरी तौर तरीके भी सिखाने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।